हेलो एवरीवन, दिस इज पिका पायल रीडिंग और आज हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स के थ्रू कि वो जो समवन स्पेशल है हमारी लाइफ में वो क्या सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। तो फर्स्ट पाइल इज ब्लैक टर्मली, सेकेंड पाइल इज नेचुरल अगेट, थर्ड पाइल इज पिंक अगेट। प्लीज फोकस करिएगा और इंट्यूटिवली डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सी फाइल चूज करनी है। अगर वीडियो पॉज करना पड़े तो पॉज करिएगा। ये एक जर्नल रीडिंग है, सो आई होप इट रेजोनेट्स विद यू। फर्स्ट फाइल जिन्होंने ब्लैक अगेट चूज किया, लेट अस सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है और आपके पार्टनर क्या सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। टैरो कार्ड से पहले लेट अस सी कि ओरेकल कार्ड्स से मैसेजेस कुछ निकालते हैं। आर्कएंजल्स एंड एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स, प्लीज प्रोवाइड सम गाइडेड मैसेजेस। देखिए आपके लिए ये एक ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आया है जिसमें कि एक कपल बना हुआ है एंड दे आर टुगेदर। और जो मैसेज है वो ये कहता है कि बोथ ऑफ यू आर सोलमेट और आपके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। इस कनेक्शन के लिए जो आपके लव्ड वन है, जो स्पेशल वन है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील करते हैं। वो फील करते हैं कि आप ही हो जो हो उनके लिए, और बहुत प्यार करते हैं आपके साथ, अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपके साथ अपनी फैमिली इमेजिन कर रहे हैं, आपके साथ एक कमिटेड पार्टनरशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में वो एंटर करना चाहते हैं। और उनका तो यहाँ तक ये मानना है कि भले ये चीज़ आज आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन ये चीज़ वो तो अपने दिमाग में बहुत टाइम से इमेजिन कर रहे हैं और विजुलाइज कर रहे हैं कि उनको आप ही चाहिए हो एज अ लाइफ पार्टनर। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो काफी टाइम से अपने मन की बात आपसे कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। और इसलिए उनको ये भी फील हो रहा है कि शायद उनको कुछ टाइम के लिए आपके प्यार में वो इतने ज़्यादा हैं इन्वॉल्व, इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कि वो सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट होने के लिए भी रेडी हैं। देखिए मैसेज आ रहा है, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो वो आपको पाने के लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए वो चाहते हैं कि अगर लोगों से थोड़ा दूर भी होना पड़े, हो सकता है उनके दोस्त, उनकी फैमिली इस कनेक्शन को लेके कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो आपके स्पेशल पर्सन को नागवार गुजर रही है, और इसी कारण से वो सारी दुनिया को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं आपके लिए। और देखिए ना, ही wants to know कि what does he wants to release। वो ये सोच ही रहे हैं कि क्या ऐसा करें, छोड़ना पड़ेगा क्या जो उनके दोस्त हैं या फिर कुछ लोग जो नेगेटिव पीपल हैं उनकी लाइफ में, क्या उनको छोड़ के आपसे संबंध जोड़ना पड़ेगा। तो उनके लिए आ रहा है कि उनको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अभी वो कई डिसीजंस ले नहीं पा रहे हैं, भले ही वो आपके साथ तो बहुत स्ट्रांगली होना चाहते हैं लेकिन उनके लिए अपनी फैमिली को या लव्ड वंस को या फ्रेंड्स को छोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि वो जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो, डिसीजन लें और ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि उनके दिमाग में ये प्रायोरिटी तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है आपको लेकर कि यू आर द वन, यू आर द सोल मेट कनेक्शन। यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी भी हो सकती है पॉसिबल, जो क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है। एंड माई गॉड कि योर पार्टनर इज मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि कुछ भी
हो ना हो, आप ज़रूर हो उनकी लाइफ में। तो बहुत ही प्यारा मैसेज आया है आज आपके लिए, पाइल 1 के लिए। आइए टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। लेट अस सी कि पाइल 1 जिन्होंने चूज किया है उनके लिए क्या मैसेज है। Knight of Pentacles, 6 of Wands, 9 of Pentacles and 5 of Wands। तो यहाँ पे सीधे से आ रहा है कि he will have to be more independent। अगर लोग आज की डेट में उनको ज़्यादा बातें बता पा रहे हैं कि क्या करना है आपके बारे में या इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि शायद वो उतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर जितना वो चाहते हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ या जिस मुकाम पे पहुंचना वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो यूनिवर्स बोल रहा है वो आप करिए, उसको करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो आप अचीव कर पाओगे। इस रास्ते पे चलते समय हो सकता है कि कुछ लोगों से मनमुटाव भी हो जाए, उनके कुछ नियर एंड डियर वन, बट इन द एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शो कर रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी होगा वो एकदम टेम्परेरी है। तो आपके सोलमेट तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इस कनेक्शन को लेके और आपके साथ जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। सो आई जस्ट होप that this reading resonated with you. Please drop a heart इस comment section में to claim the reading. Thank you. तो आइए देखते हैं पाइल 2 जिन्होंने नेचुरल अगेट चूज किया है उनके लिए क्या यूनिवर्स से मैसेजेस आ रहे हैं, वो स्पेशल वन आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए क्या फील करते हैं। लेट अस सी। Archangels and angels and spirit guides, please provide some guided messages जिन्होंने पाइल 2 चूज करी है। आपके लिए एक बहुत प्यारा ऐसी इमेज आपको दिख रही होगी। ये एक कपल है जो कि एक दूसरे को हक करके कितने चेरिश कर रहा है एक दूसरे को, और जो मैसेज है वो है आपके लिए कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को चेरिश करिए, ट्रेजर करिए और ऑनर करिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत सेक्रेड है, बहुत प्यारी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर और जिन चीज़ों पे इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देकर आप अपनी रिलेशनशिप की जो ब्यूटी है वो ख़त्म कर दें। और आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को एक दूसरे से कोई चीज़ शेयर करने की भी ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि कार्ड दिखा रहा है कि योर पार्टनर नॉर्मल पार्टनर से अलग है। वो बहुत ओपन माइंड रखते हैं और शायद दुनिया की एक्सपेक्टेशंस उनको लेके जैसे आप सोचते होंगे कि एक पार्टनर टॉल डार्क हैंडसम की टिपिकल कैटेगरी में आए तो ये भले ही आपको फिजिकली या इमोशनली वैसे नहीं दिखें लोगों के मापदंड से, सोसाइटी के मापदंड से, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन है, आपको बहुत केयर करते हैं और बहुत एक्सेप्टिंग है। सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने मन की बात इनसे एक्सप्रेस करेंगे तो ये ओपनली सुनेंगे, ठीक है। और द बेस्ट पार्ट इज कि आप एक दूसरे की बात सुनिए, दुनिया की नहीं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को जन्मों से जानते हैं। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है ये आप लोगों की, ये इस जन्म की रिलेशनशिप नहीं है। मेनी लाइफ्स यू हैव नोन ईच अदर। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि अगर कभी अपने पार्टनर से कोई चीज़ एक्सप्रेस भी करनी पड़ रही है तो प्लीज़ एक्सप्रेस करिए और ज़्यादा सोचिए मत। और अगर आपको लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो डरिए मत, इट इज़ जस्ट अबाउट टू गेट ओवर। आपके लिए रीडिंग आ रही है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस थे तो गाइडेंस यही है
कि एक्सप्रेस करिए, बताइए सामने वाले को, और क्योंकि यू आर जस्ट अबाउट टू रीच कंक्लूजन। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी अगर मनमुटाव था, तो वो सॉल्व होने वाला है आप दोनों के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये है कि कम्युनिकेशन इंटैक्ट रखिए। आइए, और अगर आप कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो जो भी एक दूसरे के मन में जो भी बातें चल रही हैं वो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इट्स टाइम टू टेक अ ब्रीथ। थोड़ा टाइम एक दूसरे को दीजिए, कहीं खुशनुमा जगह जाके टाइम स्पेंड करिए, चाहे अकेले या उनके साथ। ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चाहते हैं इस कनेक्शन में, और यही गाइडेंस आ रही है आपको कि शायद इतनी ओवर बियरिंग हो गई है लोगों की बातें, या फिर कह लीजिए एक दूसरे को रशाकशी चल रही है, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम चाहिए जिसमें आप दुनियादारी से दूर होके एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। मुझे तो ये भी फील हो रहा है कि स्पिरिट्स कह रही है कि कहीं घूम कर आइए, कहीं ओशन के पास, कहीं सी बीच वाली जगह, वहाँ पे आप लोग होकर आइए। तो आप लोग का जो इमोशनल कनेक्ट है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें, वो फिर से रीइग्नाइट होगा, फिर से रीस्टार्ट होगा। आइए देखते हैं पाइल 2 के लिए टैरो से क्या गाइडेंस आ रही है। The Chariot, the High Priestess, Six of Swords, and Four of Wands. वाओ! तो देखिए कितनी क्लियर है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पुरानी बातें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपको इंट्यूटिवली पता है कि आपके पार्टनर और इस कनेक्शन में आपको क्या करना है, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, ये आपको बहुत क्लियरली पता है। कुछ चीजों को आपको यू विल हैव टू लेट गो ऑल दीज थिंग्स, एंड इफ यू आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स सक्सेसफुली, अगर आप लेट गो कर पाते हो, आगे बढ़ पाते हो, पुरानी चीजें छोड़ पाते हो, छोटी मोटी जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं आपस में वो छोड़ पाते हैं, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही प्यारी रीडिंग है, बस थोड़ा सा शांत होके आगे सोच समझ के बढ़ना है। सो आई होप रीडिंग 2 रेजोनेटेड विद यू, पाइल 2 रेजोनेटेड विद यू। आइए देखें जिन्होंने पाइल 3 चूज किया, पिंक अगेट, उनके लिए उनके पार्टनर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, और इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। तो लेट अस सी। Archangels and angels and spirit guides and ancestors, please provide some guided messages जिन्होंने पाइल 3 चूज करी है। आपके लिए ये एक एंजेलिक एनर्जी का मुझे मैसेज फील हो रहा है, और इसमें ये फील हो रहा है कि जो मैसेज है वो ये बोल रहा है कि अपने आपस के बॉन्ड को बहुत चेरिश करिए, वैल्यू करिए, क्योंकि जब आप इस धरती से जाते हैं तो कुछ नहीं लेकर जाते, केवल ये मेमोरीज, केवल आपस की समझ और प्यार, बस वही बच जाता है आखिर में। तो शायद कुछ ऐसा है आप लोगों के बीच में, या तो जिसके कारण आपके पार्टनर ये चीज फील कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान हैं, जो कि मटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं वैल्यू करते। मुझे स्पिरिट्स बता रही हैं कि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशनल पर्सन है, और वो मटेरियलिस्टिक चीजों को वैल्यू नहीं करते, वो वैल्यू करते हैं इमोशंस को, रिलेशनशिप्स को। और मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी की भी फीलिंग आ रही है। और आपसे ये पार्टनर ये भी कहना चाह रहे हैं आपके कि अगर लाइफ में कुछ पुरानी चीजें आप बैगेज कैरी कर रहे हो, प्रेजेंट पार्टनर आपके कहना चाह रहे हैं,
तो प्लीज लेट इट गो, रिलीज योर एक्स। हो सकता है इसके कारण कुछ रिलेशनशिप्स में आपके, मैंने बोला था ना, इम्पैक्ट लग रहा है, इसलिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि डोंट कैरी द बैगेज, क्योंकि आप अगर कैरी बैक करोगे ये बैगेज तो आपकी जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ वो इम्पैक्ट हो सकती है। तो बेहतर ये है कि अगर आप ऐसी चीज़ें फील कर रहे हैं और आप अपने एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो इस कनेक्शन के लिए आपको आगे बढ़ना है, अपने खुद के लिए भी आपको आगे बढ़ना है, एंड यू विल हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट थिंग्स। और द बेस्ट पार्ट इज कि आप खुद यही काम करना चाह रहे हो, इस कनेक्शन में यही गाइडेंस आ रही है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू हैव लेफ्ट हिम। कभी कभार ध्यान आ जाता है जो आपके एक्स थे, बट इट हार्डली मैटर्स। आप बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ पा रहे हो कि दैट पर्सन इज नॉट फॉर यू, और आपको पता है कि जो आपके प्रेजेंट पार्टनर हैं जो कि इतने अंडरस्टैंडिंग है, बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में, उनके साथ ही आपकी प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है और कंटेंटमेंट है। तो ये चीज़ एक आपके कनेक्शन में बहुत क्लियरली दिख रही है कि आप दोनों जन समझते हो, आप दोनों जन इस कनेक्शन को वैल्यू करते हो, और आपके मन में स्पेशली थोड़ा सा, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप का वुंड है या पेन है। तो आपके जो प्रेजेंट पार्टनर हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और वो चाहते हैं कि आप अब आगे बढ़िए, क्योंकि मन में दुख लेके या पुरानी बातें सोच के कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है। और हाउ स्वीट, आपके पार्टनर को शायद आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक पसंद करते हैं और वो बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इंजॉय योरसेल्फ, कनेक्ट विद म्यूज़िक, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ सुनाइए, जो भी आपकी हॉबी हो इन अ वे, उसमें आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे। दोनों जन जाइए कहीं, टाइम स्पेंड करिए, कहीं म्यूजिक फेस्ट में जाइए, कहीं गाने सुनिए, या तो दोनों जन एक साथ, तो आप लोग का कनेक्शन और स्ट्रांग होगा। आइए देखते हैं जिन्होंने पिंक अगेट चूज किया, थर्ड पाइल, उनके लिए डिवाइन टैरो के थ्रू क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, उस कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है। Up the Hermit, the Wheel of Fortune, Page of Wands, and the World card. वाओ, बहुत ही प्यारा कार्ड्स आए, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप सोच रहे हो, आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपको ये भी पता है कि जो आपके प्रेजेंट पार्टनर हैं, और वो प्रेजेंट पार्टनर भी बहुत अच्छे से जानते हैं आपको लेकर कि ये कनेक्शन जो है ट्रांसफॉर्म कर देगा आप दोनों की रिलेशनशिप को। एंड इट्स जस्ट कि आगे बढ़ना है, आप लोगों को थोड़ा सा स्टेप्स लेके आगे बढ़ना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और अगर आपने ये सब कर लिया तो वर्ल्ड कार्ड, आपको जितनी खुशियाँ आपके आंचल में आने वाली हैं, जितनी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, आप वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से तो बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं, आप रिलीज करिए, आगे बढ़िए, बैगेजेस मत कैरी करिए। तो आई जस्ट होप कि आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो। प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम द रीडिंग। थैंक यू।